हेलो एवरीवन। होप आप सब बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है आपकी आंसर की के रिगार्डिंग। ठीक है, आंसर की के रिगार्डिंग बात करेंगे इस वीडियो में। और अभी जैसा कि आपको पता है, अभी आंसर की मतलब जैसा कि इन्होंने वादा किया था कि 1 या 2 दिन में आपकी आंसर की विजुअल होगी, लाइव होगी। तो अभी तक तो नहीं आई है। ये जो अब इनका जो ट्वीट है वो कल का है। तो आज तक देखें 15 अक्टूबर तक अभी तक नहीं आई है शाम तक। तो उम्मीद कर सकते हैं या तो ये लेट नाइट निकालेंगे या हो सकता है आज ना आए कल आए इनकी आंसर की। अब देखो, इन पे बिलीव तो ज़्यादा किसी को नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि आपकी हो सकता है आज नहीं तो कल तक इसकी जो आंसर की है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में वो आंसर की से रिलेटेड जो भी आपके डाउट बनते हैं वो सब कुछ क्लियर करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी आंसर की को चेक कर पाएंगे, उसमें क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे, और किस तरीके से आप जो अपनी आंसर की को डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं, वो सारी बात करेंगे। इन्होंने खुद अपने नोटिस में क्या बोला था। ठीक है, और आपकी कट ऑफ या टीयर 1 का रिजल्ट जो कब तक आ जाएगा वो सब कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी जो आंसर की को किस तरीके से चेक करेंगे। तो आपको आंसर की चेक करने के लिए सबसे पहले इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप जो इनके पोर्टल पर जाओगे, और इनकी ऑफिशियल जो साइट है ssc.government.in पर, और वहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे तो अगर आप यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपका होम सेक्शन ओपन होगा। ठीक है, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ किस तरीके से आपको जो आंसर की है विजुअल होगी। होम पेज पे जाके आपको आंसर की सेक्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे CGL करके। ठीक है ना, यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन टेंटेटिव आंसर की। ठीक है ना, ऐसे करके अवेलेबल होगा। अब इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अपना आप यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, आपकी जो भी आपने पासवर्ड सेव कर रखा है। ठीक है, उसको एंटर करके लॉगिन करोगे। ठीक है ना, उसके बाद आपकी जो एग्जामिनेशन लिस्ट में CGL की ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस, ठीक है ना, उस पर आपको सेलेक्ट करना है आंसर की में। उसके बाद आप सबमिट करने के बाद जो आपके सामने आ जाएगी वो आंसर की, वो आपकी रिस्पॉन्स शीट होगी। ठीक है ना, वो जो कि एक टेंटेटिव होती है। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद आप जो स्टूडेंट चैलेंज करते हैं उसके बाद जो फाइनल आती है वो 1-2 दिन में आ जाती है। जब आपका चैलेंज करने का टाइम पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो फाइनल आंसर की आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब मैंने बता दिया किस तरीके से आप अपनी आंसर की जो है यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपका सवाल होगा कि इस आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं नहीं। तो इन्होंने इन्फॉर्म करके खुद अपना एक नोटिस निकाला था, एक PIB प्रेस निकाला था। तो इन्होंने खुद बोला था कि आप जो आंसर की को डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो वो इनका जो खुद नोटिस है क्या कहता है उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनके नोटिस में इन्होंने खुद मेंशन कर रखा है। इन्होंने बोला है कि रिफॉर्म रिलेटेड टू डिस्क्लोजर एंड डिसेमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, candidates appearing in SSC exams can view their own question papers, response and the correct answers. ठीक है, this allow to challenge answer keys with evidence as well as keep copies for their personal use. ठीक है ना, तो इन्होंने खुद बोला है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को देख पाएंगे, आपकी जो रेस्पॉन्स शीट है आप उसे अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है ना, और उसे आप सबसे बड़ी बात है अपने पर्सनल यूज के लिए भी रख सकते हैं, रख पाएंगे यानी। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यही आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको जो डाउट था डाउनलोड होगी या नहीं, जैसे कि इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट में अपनी गड़बड़ियों को छुपाने के लिए जो डाउनलोडेबल ऑप्शन था वो इन्होंने हटा दिया था, ताकि इनकी जो आंसर की है पब्लिकली शो ना हो पाए, ताकि अदर्स ना देख पाए, जिससे इनकी जो प्रॉब्लम है, जिससे जो आंसर की में इतनी सारा ब्लंडर कर रखा था वो पब्लिक के सामने ना आ पाई, स्टूडेंट्स के सामने ना आ पाई। तो इससे बचने के लिए उन्होंने डाउनलोड ऑप्शन जो हटा दिया था पहले, लेकिन अब इन्होंने खुद अपने रिफॉर्म्स में बोला है कि अब ये शो होगा। ये 3 अक्टूबर का नोटिस है इनका, लेटेस्ट वाला, इससे रिगार्डिंग। ठीक है ना, अब दूसरी बात है, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है, आपको कोई क्वेश्चन चैलेंज करना है, तो पहले जो फीस होती थी वो 100 रुपये थी, अब इन्होंने घटा के 50 कर दी है। अब देखो 50 कर दी है, पहले 100 थी, तो ये कोई रिफॉर्म नहीं है। सच बात तो है कि क्वेश्चन ज़्यादा आए तो इनके लिए तो कमाई का जरिया वही है, सेम के सेम। ठीक है ना, इनडायरेक्टली इन्हें तो कमाना है, कमाने से मतलब स्टूडेंट्स कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन ये गलत करेंगे, पैसे स्टूडेंट्स देंगे, इनका ये सीधा सिस्टम है। ठीक है, अब जो भी है ये जो आपकी फ़ीस है वो 50 रुपये है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या रह सकती है, अब ये बताओ, आपकी अभी आंसर की आई नहीं है, अगर इससे पहले हम कट ऑफ बताते हैं तो क्या ये फेयर होगा? बिल्कुल फेयर नहीं होगा।
तो इस पे अगर कोई आपको कट ऑफ बता रहा तो इस पे ज़्यादा बिलीव मत करिए, क्योंकि अभी इनका जो ब्लंडर है आंसर की में ही पता चलेगा कितना बड़ा ब्लंडर कर रखा है, किस शिफ्ट में कैसे अंदाज़ा लगेगा, कितने जो आपका नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला, आपकी एक्यूरेसी आपको ये तक नहीं पता टोटल अटैम्प्ट कितने कर पाए, ऐसा भी है, ऐसी भी स्टूडेंट्स हैं। तो इससे कट ऑफ का अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है पहले। लेकिन जिस हिसाब से अगर तुम कंपेयर करोगे पिछले बार से कट ऑफ को, तो मैं तो डेफिनेटली कहूँगा जिस तरीके का पेपर था, पेपर का लेवल था, मतलब पहले से बहुत पेपर का लेवल चेंज हुआ है और ऐसा मतलब नए पैटर्न के हिसाब से नए वेंडर की सबसे पहली बार है। तो डेफिनेटली जो आपका कट ऑफ है पहले से लो ही जाना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ जो है पहले से लो ही जाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि अब जब पेपर इतना हार्ड है तो उसमें कोई बोल ही नहीं सकता कि कट ऑफ पहले से ज़्यादा जाएगा, कोई सवाल ही नहीं बनता है इतना। लेकिन कट ऑफ अगर ज़्यादा जा रहा है तो सिंपल सी बात है, इनका जो ब्लंडर है वो बहुत बड़ा है, जो जहाँ पे स्कैम्स पकड़े गए हैं वो सच हैं सब कुछ, और ये बिल्कुल भी कुछ रोक नहीं पाए, सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने का कोई चांस ही नहीं है इतने टफ पेपर में, जहाँ जहाँ पहले स्टूडेंट्स जीके में 25 में से 20 तक अटैम्प्ट करके आते थे ईजिली अपनी तरफ से, अब वहाँ स्टूडेंट केवल 8 से 9 कर पा रहे हैं, वो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। तो इतने मतलब कम कट ऑफ, मतलब इतने कम अटैम्प्ट पे आप कट ऑफ कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा जाएगा। तो सिंपल, और सबसे बड़ी बात है इंग्लिश भी पहले एक सिंपल सा पैटर्न आता था, अब इस बार इंग्लिश में इतना कुछ चेंजेस हुए, इतना कुछ पैटर्न बदला, तो सिंपल सी बात है इंग्लिश का भी लेवल अच्छा था, तो उसके हिसाब से भी कट ऑफ आपका नीचे ही जाना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात करें, जो बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स थे जो अच्छा स्कोर कर सकते थे उनका पेपर भी ख़राब हुआ, मतलब उनका सेंटर कहीं डाल दिया, री एग्ज़ाम पे री एग्ज़ाम करवा दिया हो। तो ऐसा होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन है उसको भी बहुत अच्छे से इन्होंने इम्पैक्ट किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनका कट ऑफ इस हिसाब से लो जाना चाहिए था। लेकिन वो ब्लंडर है, अगर सब कुछ मतलब जैसा इन्होंने पता चला था, अगर ऐसा ही सब कुछ नेगेटिव देखने को मिलता है तो सिंपल सी बात है कट ऑफ आपका हाई जाएगा फिर, मतलब फिर तो जो ईमानदार स्टूडेंट है उनके साथ एक तरीके से धोखा है। तो मैं तो यही कहूँगा अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो सिंपल सी बात है पिछली बार से कट ऑफ ऑब्वियसली डाउन जाने वाला है। लेकिन अब देखते हैं आंसर की में पूरा ब्लंडर देखते हैं क्या कर रखा है इन्होंने, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है ना, आंसर की आने के बाद, ठीक है ना। तो आपकी आंसर की है या तो आपकी लेट नाइट में आएगी, अगर नहीं आती तो कल उम्मीद कर सकते हैं आ जानी चाहिए, ठीक है। अब ठीक है ना, अब इसके बाद बात करते हैं आपकी आंसर की आने के बाद आप चैलेंज करोगे, मतलब जो क्वेश्चन है फिर फाइनल आंसर की आएगी। तो अगर अब हम इसके जो एक्सपेक्टेड टीयर 1 रिजल्ट की बात करें तो वो आपका या तो अक्टूबर के एंड तक या फिर आपका नवंबर की स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए इसका रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि इन्हें अभी मेंस भी कराना है जो भी है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इनका जो रिजल्ट है इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो और बाकी आपका कोई अगर डाउट बचता है आंसर की के रिगार्डिंग, जो भी डाउट है तो आप आंसर की या कुछ भी आपको पूछना हो तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपकी आंसर की आएगी उसके बाद आपकी जो वीडियो है आपको यहीं पर मिलेगी, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे हैप भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।